फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा का क्यूब प्लस डेंसिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो बहुत आसान है, आपको दिया है फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा का क्यूब और प्लस डेंसिटी, और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का अभी अभी आपको कैलकुलेट करवाया था मैंने, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम ऊपर आएगा तो L⁻³ डेंसिटी। ठीक, अब सुनिए, जो बीटा क्यूब का होगा वही डेंसिटी का होगा, तभी तो ऐड किया है इन दोनों को, है ना। तो बीटा क्यूब का डायमेंशन कितना हो जाएगा, बीटा क्यूब का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, डेंसिटी के इक्वल, और डेंसिटी का हमने निकाल के रखा हुआ है ml-3, सही है। अब ये इस तरीके से, अब ध्यान दो, यहां से क्यूब रूट हटाओ, यहां से क्यूब हटाओगे तो उधर क्यूब रूट लगाओगे। जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से, यहां से क्यूब हटाओगे तो इसकी पावर में 1/3 होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, x की पावर 3 इज इक्वल टू 27, तो हम क्या करते, x इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3 होता, तो यहां से हो जाएगा ml-3 की होल पावर 1/3, तो बीटा फ्री हो जाएगा, और पावर मल्टीप्लाई करेगी तो हो जाएगा m की पावर 1/3 और इंटू 3 इंटू 1/3 कट जाएगा तो 1 आएगा, l की पावर -1, तो ये आ गया आपका क्या, बीटा का डायमेंशन। ठीक है, तो बीटा का आ गया आपका यहां पर m टू द पावर 1/3 एंड l टू द पावर -1। चेक कर लो। अब हम निकालेंगे अल्फा का, ठीक। अब हम निकालेंगे किसका, अल्फा का। तो अल्फा का कैसे निकालेंगे, चेक कर लीजिए, यहां से फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब प्लस डेंसिटी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा बहुत ध्यान सुनिएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डेंसिटी है तो यार ये भी तो डेंसिटी प्लस डेंसिटी, तो नीचे डेंसिटी का ही तो आएगा। ठीक, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन डेंसिटी का डायमेंशन ml-3। ठीक है, और ये इधर जाएगा, फोर्स का क्या होता है ml-2 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन ml-3। तो यहां से ये इधर आएगा तो अल्फा का कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू ml-2 और इनटू में ml-3। तो यहां से आएगा आपके पास m का स्क्वायर और l की पावर -2 और t की पावर -2, ये आ गया अल्फा का। अल्फा का m² l-2 t-2, और बीटा कितना आया था चेक कर लेते हैं, बीटा आया था आपका m की पावर 1/3 l की पावर -1। ठीक है,